नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बचाते रहो भारत न्यूज में। दिल्ली के जितने भी वेंडर्स मुझे अभी सुन रहे हैं वो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे, क्योंकि आज आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जिसके इंतजार में आप बहुत दिन से बैठे हुए हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, क्योंकि मेरे साथ चेयरमैन साहब हैं जिनके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से दिल्ली के जो वेंडर्स हैं उनको एक इज्जत भरी जिंदगी देनी है। मेरे साथ संजीव सिंह हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी। और हालांकि अभी बहुत जल्दबाजी होगी मेरे से ये सवाल आपके सामने रखना कि कितनी जल्दी आप सिस्टम को ठीक करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहती हूँ कि एक ऐसी व्यवस्था जो आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले से होनी चाहिए थी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर वो रोजगार का कोई भी माध्यम ढूंढता है, वो अगर इज्जत से कुछ बेचकर ही अपना घर चलाना चाह रहा है या अपनी आजीविका चला रहा होगा, उसके सिस्टम में भी अगर व्यवधान है तो उसका क्या उपाय है और किस तरह से आप लोग ये जो रेडी पटरी वालों को सिस्टमैटिकली वो अपना रोजगार चला सके, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? नमस्कार, मैं आपको दिल्ली के सभी रेडी पटरी वाले भाइयों को, तय बाजारी वाले भाइयों को आपके मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ दिन पहले दिल्ली में जो सरकार रही, उन्होंने सिर्फ रेडी पटरी वाले भाइयों को ठगने का काम किया, उनके लिए कुछ भी काम नहीं किया। मैं जिस कमेटी में हूँ, ये कमेटी बिल्कुल ठप पड़ा था। अधिकारियों से मेरी लगातार बात हो रही कि बोला साहब 8 साल तो कोई काम ही नहीं हुआ इस पे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी कि हमें हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन बना के देना है। उस वेंडिंग जोन में हमने दिल्ली सरकार को तय किया गया था सर्वे के लिए, वो सर्वे एज इट इज ठप पड़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार आई तो वो थोड़ा सा सर्वे पुश हुआ है। आज मैंने अपने सर्वे एजेंसीज को भी बुलाया था और अपने डिपार्टमेंट के सभी एसीज को बुलाया था और उनसे बातचीत हमने की है, और हमने उनको 1 महीने का गाइडलाइन दिया है कि 1 महीने में दिल्ली के तमाम जो वेंडिंग जोन्स की जितने भी हमारे वेंडर्स हैं उनके सर्वे ओके हो जानी चाहिए। साथ में कुछ उन्होंने अपनी तकलीफें भी बताई हैं, वो तकलीफ को भी हमने दूर करने के लिए कहा है कि 24 घंटे के अंदर इस पे आप मुझे अमल करिए। और मैं आपको इतना तो आश्वस्त कर रहा हूं कि बहुत जल्दी जो मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि दिल्ली के अंदर जो हमारे रेडी पटरी वाले भाई हैं, मेयर साहब की मंशा है कि जो रेडी पटरी वाले भाई हैं इनको एक बहुत ही सम्मान के साथ एक अच्छी उनको व्यवस्था मिल जाए दिल्ली सरकार और नगर निगम की तरफ से। इसकी व्यवस्था कराने की पूरी हम लोग की मुहिम चालू हो गई है। बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर रेडी पटरी वाले भाइयों के लिए आपको वेंडिंग जोन बनाने की प्रक्रिया हम लोग ने चालू किया है और वो देखने को मिलेगा। संजीव जी, वेंडिंग जोन कहें तो वो एक ऐसी जगह जहां वो बैठ के आराम से अपनी मतलब जो व्यापार है वो चला सके, इसका मतलब यही है ना? लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से समझें, क्योंकि ये मामला जो है ना, इस पर काम डिलीवर बहुत कम हो रहा है। इस मसले को हमेशा राजनीतिक पहलू दे दिया जाता है, ये कहते हुए पहली सरकार थी नहीं कि अब हमें मौका मिला है। तो ये पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे काम नहीं होता है। और अभी जिस तरह की स्थितियां हम देख रहे हैं उसमें तो ये है कि जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार भी कई जगह जो है नहीं लग पा रहे हैं। कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं एमसीडी की गाड़ी घूमती रहती है, उनको कहा जाता है कि अभी इनको मना किया गया है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आपको भी पता है, आपसे कुछ छुपा नहीं है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, पुलिस वाले पैसा ले जाते हैं। तो ये जो आपने कहा कि वेंडिंग जोन हम देंगे, इनको एक ऐसा जगह देंगे जहां वहां बैठ के वो आराम से अपना व्यापार कर सकेंगे, अपनी छोटी मोटी दुकान चला सकेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों ने क्या सोचा है? वो कौन सी जगह होगी? या सिर्फ बातों बातों में वेंडिंग जोन देंगे, तो बहुत वक्त निकल गया। कौन सी जगह? कुछ आप लोग प्लान किए होंगे ना कि ये पार्क खाली है या कोई ऐसी जगह, कोई डीडीए की जमीन खाली है, यहाँ देंगे, कुछ तो सोचा होगा।
अभी हम लोगों ने आज मैंने स्ट्रिक्ट बिल्कुल सर्वे एजेंसी को कहा है और अपने अधिकारियों को कहा है कि मुझे 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी दिल्ली की सर्वे चाहिए। साथ में जितने भी वेंडर भाई हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हो जाए। उसके बाद हम अपने काउंसलर और अपने अधिकारियों के साथ मिल के हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन तय करेंगे। उस वेंडिंग जोन से हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं उनको मैं आपको कह सकता हूं कि 100% उनको सम्मान के साथ साथ उनको बहुत सारी चीज़ों जो यातनाएं झेलनी पड़ती है, जिसकी तरफ आप मुझे इशारा कर रही हैं, जो थर्ड पार्टी जो विषय आ रहा है वो थर्ड पार्टी से भी वो बचेंगे और वो सीधे सीधे नगर निगम जो हमारी सरकार है, नगर निगम सरकार है, उसका रेवेन्यू भी प्रॉपर जनरेट होगा। अभी नगर निगम को मैं बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन जिस हिसाब से रेवेन्यू आना चाहिए उस हिसाब से रेवेन्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी हमारे वेंडर हैं जो रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर रजिस्टर्ड नहीं है। वो हमारे उनकी पेमेंट्स हमारे नगर निगम में नहीं आ रही है। वो पैसा कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी लेके जा रहा है जो रिकॉग्नाइज नहीं है बिल्कुल। उस सारी जो भ्रष्टाचार है उस पर हम कमांड कसेंगे, निगम के सारे निगम के तहत लाएंगे। और सरकार की जो मंशा है, निगम की जो मंशा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है, मेयर साहब की जो मंशा है कि जो सम्मान के साथ दिल्ली के जो आम जनमानस जो रेहड़ी पटरी वाले भाई हैं वो जो जुड़े हुए हैं, उनके सरकार के प्रति उनके अंदर जो एक अच्छा माहौल बने कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो दिल्ली में रेहड़ी पटरी वाले भाइयों के लिए कुछ अच्छा हुआ है। इस पे हम काम कर रहे हैं। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि हमें सिर्फ 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए। 4 से 5। अब थोड़ा सा मैं एक लेमैन की तरह सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि जितने भी वेंडर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रहा है या हो गया है। ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे वेंडर्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, कभी एक एरिया में जाएंगे, चांदनी चौक में कुछ बेच रहे हैं, फिर अगले समय आप देखिएगा ये पहुंच जाते हैं अपने लक्ष्मी नगर में भी ये बेचना शुरू करते हैं। तो ये घूमते रहते हैं हर जगह। तो ऐसे लोगों को की कैसे पहचान होगी? दूसरी चीज की, अगर कोई वेंडर हमें सुन रहा है, कोई रेहड़ी पटरी वाला या जो इधर उधर जो बेचते हैं, चना वाना बेचते हैं, अगर वो खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो वो कैसे करा सकता है? क्या छोटा से छोटा जो विक्रेता है, चाहे वो चने बेचता हो घूम घूम कर या फिर कोई अपनी रेहड़ी लगाकर फल बेचता हो, ऐसे लोग कैसे कांटेक्ट करें? मतलब आप कुछ ऐसा आह्वान भी कर रहे हैं क्या? उनके साथ कनेक्शन बिठाने का कुछ आपने तरीका ढूंढा है या फिर जो सर्वे कर रहे हैं आप उनके ही भरोसे सब कुछ छोड़ दिए हैं? देखिए, ऐसा है, हमारी जो नगर निगम ने जो सर्वे एजेंसी जो हायर किया है, उस सर्वे एजेंसी को आज हमने बहुत मैंने जैसा बताया अभी कि उनको हमने कहा है कि वो क्षेत्र में प्रॉपरली और फास्ट काम करें। तो मैं अपने आंकड़े दिए उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं। वो आंकड़े बहुत कम हैं, पिछले सरकार में काम नहीं हुआ। अब मैंने 1 महीने का टाइम दिया है उनको। 50,000 लोगों का 1 महीने के अंदर लगभग 50,000 लोगों का सर्वे होना है। तो जितने भी मेरे स्ट्रीट वेंडर जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप उनका पूरा दस्तावेज देखें, उनका आई कार्ड देखें, टीवीसी उनको नॉलेज में होता है क्योंकि हमारे एलआई के साथ वो टीवीसी घूमते हैं। तो उनके साथ मिलके उस पर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन में जाएं। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद हम उनका एक सीमा तय करेंगे कि इतने मीटर के अंदर ही वो मूव कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कनॉट प्लेस में, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने मान लिया सपोज लक्ष्मी नगर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और वो चांदनी चौक पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। उनका अगर रजिस्ट्रेशन लक्ष्मी नगर का है और लक्ष्मी नगर में उनको अगर कार्ड पे 45 मीटर का ही लिखा है, मूवमेंट लिखा है, तो उसी 45 मीटर में ही वो मूवमेंट करेंगे। टाइम बाउंड होगा कि इतने बजे से पूरे दिन से लेके रात के 11 बजे तक। मैं एक ऐसी नॉर्मली बता रहा हूं पर है ऐसे ही। उनको घूमना और सामान अपना लेके उनको अपने घर जाना है, ना कि सामान वहां बोरिया बिस्तर करके छोड़ देना है, बांध देना है। फिर उसके बाद जब वो इस दायरे में आएंगे, हमारे वेंडिंग जोन में हमारे हिसाब से करेंगे, तो ना उनको कोई पुलिस का परेशान करेगा, ना थर्ड पार्टी परेशान करेगी, ना किसी एमसीडी का उनको डर रहेगा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर रहेंगे
फिर उनको अभी भी डर बना रहेगा कमेटी का, पुलिस का, फलाना ढिगाना जो भी वो लोग अच्छा, करते हैं। वैसे लोगों को आपकी श्रेणी में रख रहे हैं। आपको पता है कि एक मसला है जिसे एमसीडी बहुत जूझ रही है, इंक्रोचमेंट का। आप देखते होंगे कि जैसे ही शाम लगती है वैसे ही स्कूलों के बाहर या कुछ ऐसे जो पेडेस्ट्रियन जो जगह होती है जहाँ पे लोगों के चलने की जगह है, वहाँ पे जो टेम्परेरी कुछ लोग होते हैं ऐसे जो शाम में ही वहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो कि इलीगल वहाँ पर बैठे हुए हैं, और बार बार पार्षद के ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई पार्षद जो है इन्वॉल्व है, पैसा खा रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक बात है कि दिल्ली के आम जनता इंक्रोचमेंट की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैंने अभी फिर कह रहा हूं कि पिछली सरकार ने इस इंक्रोचमेंट पे कोई काम नहीं किया। एमसीडी के अंदर बहुत सारी पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया, तंत्र में जो है बहुत सारी खामियां रहीं। उसके बाद जो है अफसरों की तानाशाही भी रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सभी की कमेटियां गठित हो गई, सबकी अपनी जिम्मेदारियां गठित हो गई हैं। अब वही तंत्र है, सरकार बदल गई है। नहीं, तो इस तरह के प्रॉब्लम के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, काम शुरू हो गया है। इंक्रोचमेंट पे जब वेंडिंग जोन बनेगा तो इंक्रोचमेंट पे लगाम लगेगा। इंक्रोचमेंट 100% है कि अभी तो तितर बितर करके सारे वार्ड में नहीं, तो ठेली दुकानदारी रेडी भी लगी तो हुई है। कई तरह की है ना। एक तो जैसा मैंने आपको बताया कि शाम में खड़े होते हैं, एक ऐसे हैं जो कि साप्ताहिक बाजार लगती है, एक एरिया ढूंढ लेते हैं सड़क के बीचों बीच इधर उधर करके वो अपनी सामान बेचते हैं। फिर एक वो हैं जो कि घूम घूम कर बेचते हैं। तो इन सबको चिन्हित कैसे करेंगे और इनको कैसे बताएंगे कि भाई तुम शाम में जो तुम लगाते हो दुकानदारी, तुम्हारे लिए ये जगह है तुम, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो तरह की बात है। इंक्रोचमेंट आप जब बात कहते हैं ना, तो ये लगता है कि ये बंदा जो है इलीगल यहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी दुकानदारी कर रहा है, भले वो कितना भी कमा रहा हो, लाखों कमा रहा हो, हजारों कमा रहा हो, लेकिन उसके ऊपर एक ठप्पा लगा होता है कि इलीगल खड़ा है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे नजरिए से देखें तो वो तो चोरी तो नहीं कर रहा ना, उसको रोजगार नहीं है, वो अपने घर का पेट इज्जत से भर सके इसीलिए वो बैठ के वहां दुकानदारी कर रहा है। तो वो जगह ही तो मांगता है कि मुझे एक जगह दो, वहां खड़ा होकर मैं अपनी दुकानदारी चला सकूं। दिल्ली सरकार, नगर निगम यही चाहती है कि वो जो व्यक्ति बैठा हुआ है सम्मान के लिए, अपने रोजी रोटी कमाने के लिए बैठा है, उसको लीगल तरीके से, हम लीगल वे में उसको रोजगार कराएं। इसीलिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा है। अब रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो 100% लीगल हो जाता है, उसको एक आई कार्ड इशू होता है, उस पे उसको स्थान दिया जाता है। स्थान वो दिया जाएगा जो हमारे एलआई, हमारा आरडब्ल्यूए, हमारा जो वहाँ का जो मेंबर्स होगा, टीबीसी काउंसलर की सहमति से होगा कि ये जगह है जहाँ किसी को आवाजाही में दिक्कत नहीं होगी, इंक्रोचमेंट नहीं होगा। इस प्रकार के हम जगह अलॉट करेंगे और इतने टाइम के लिए बॉन्ड होगा। आप एक बात बताइए, मैं समझ गई कि आपने एक तो टीम रखी है कि सर्वे करो, ठीक है, कितने सारे वेंडर्स हैं उनको पकड़ो, उनका रजिस्ट्रेशन कराओ, लेकिन दूसरा एक और जो पार्ट आपका आता है वो पार्ट ये है कि जब वेंडर्स चिन्हित हो गए तो अब इनको स्पेस देना। आपने कहा आरडब्ल्यूए को कांटेक्ट कर रहे हैं, वहां का इलाके का पार्षद होगा। क्या आप वैसी जमीन के ऊपर भी आपका नजर रहेगा जो डीडीए की है? अगर डीडीए की जमीन लेते हैं तो डीडीए भी एक अलग मसला होगा कि उनसे बात करो, फिर उनकी जमीन के लिए करो। तो ये भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है आपके सामने? मान लीजिए किसी इलाके में आपकी कोई जमीन ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है, जो व्यवस्था होगी उस वार्ड के अनुरूप ही बनाया जाएगा। मान लिया इस तरह की कोई परिस्थिति होती है तो हम सरकार से भी बात करेंगे। सरकार का ही ये प्रकल्प है, सरकार ने ही मुझे कहा है वेंडिंग जोन बनाने के लिए, सरकार का ही ये निकाय है, तो सरकार की मंशा बिल्कुल ठीक है। खुद मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि दिल्ली को साफ सुथरी और हरित ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली बनाएं। तो इसके लिए तो उनका तो काम चल रहा है, तो उसमें हम गैलरी का काम कर रहे हैं तो उनका तो सपोर्ट हमारे है ही, आशीर्वाद है ही है।
खुद मेयर साहब से मेरी बात हुई सरकार है। तो चाहती है, ये मैं मना नहीं कर रही, लेकिन कई बार क्या होता है कि अधिकारियों को चलाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि भले आप कह रहे हैं केजरीवाल ने नहीं किया, उसने नहीं, केजरीवाल जी मान लीजिए आप नहीं कर पाए तो कल केजरीवाल जी आ गए तो वो कहेंगे आपने नहीं किया, लेकिन मेन मुद्दा आकर तो अधिकारियों पर टिकता है ना, क्योंकि करने वाला तो वो तो हमेशा सिस्टम में बैठा है ना, उसको तो नहीं, उसको तो कोई चुनाव नहीं लड़ना, उसको तो कहीं दोबारा से नहीं आना है गद्दी पर, वो तो कंटिन्यू बैठा हुआ है। तो कंटिन्यू बैठकर भी अगर वो नहीं कर पाया या आप लोग नहीं करवा पाए तो यहाँ पर भी तो नाकामी दिखेगी ना। मेरा आपके सवाल का एक ही जवाब है, कर भला हो भला अंत भले का भला। अगर हम अच्छा करने जाएंगे तो अच्छा ही होगा, नेगेटिव हम सोचते ही नहीं है, चाहे वो डीडीए की लैंड हो, एमसीडी की लैंड हो या यूपी इरिगेशन की लैंड हो। दिल्ली की जनता को सुविधा दिलाना है तो हमारी मुख्यमंत्री, हमारे मेयर पे हमें पूरा विश्वास है, वो हमें सब कुछ मुहैया करा के अधिकारियों देंगे। पे विश्वास है, अधिकारी भी काम करेंगे। तंत्र हमारा ऐसा है, जब हमारी मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रही हैं, हमारे मेयर कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व कर रहा है, तो अधिकारी क्यों नहीं करेंगे? अधिकारी कर रहे हैं। आपको अब लगता है वही अधिकारी है। नकेल कसने की जरूरत है? मुझे लग रहा है कि अब जरूरत नहीं है, अब तो काम कर रहे हैं वो, और जहां जरूरत पड़ेगी करेंगे। वही दिल्ली है, वही 4 दिल्ली महीने के बाद क्या कुछ स्वरूप थोड़ा बहुत बदला दिखेगा हमें? इसमें क्या जो जोन, मुझे- वेंडिंग जो जोन मिल मुझे- जाए? जो मुझे काम दिया गया है इसमें बहुत सारी इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि मुझे भी जो काम दिया गया है मैं उसको भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश तो करूंगा ही। चैलेंजिंग तो है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चैलेंज कह स्वीकार सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अगस्त खत्म ही हो गया, सितंबर शुरू हो चुका है, और यानी कि अगले साल 2026 से कुछ नया हम बिल्कुल दिल्ली में मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मेयर साहब के नेतृत्व में, नगर निगम में जो मेरी जिम्मेदारी मिली है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ आपको मेरे उसमें आपको वेंडिंग जोन बना मिलेगा, और आपको बेहतर दिल्ली, क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली देने का, इंक्रोचमेंट मुक्त दिल्ली देने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से पूरा का पूरा आपको आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तहे बाजारी वालों और रेहड़ी पटरी वालों, ध्यान से सुनो, आप भी अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहें तो आप आकर सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि अभी हम किसी और के साथ नहीं बल्कि वेंडिंग कमेटी के चेयरमैन संजीव सिंह के साथ ही बैठे हुए हैं। और ये जो बात इन्होंने कही कि 4 महीने का वक्त चाहिए, तो 4 महीने का वक्त तो दीजिए ही, साथ में अपना सहयोग भी दीजिए, कुछ ऐसे सुझाव भी दीजिए ताकि ये काम जल्द से जल्द पटरी पर दिखाई दे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।